आज हम लोग झंडा के बारे में बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि दंड संहिता 2002 क्या है। इसको पूरी तरह विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भारतीय झंडे का इतिहास क्या है, यह किस किस प्रकार आज का स्वरूप में आया है। सबसे पहले हम लोग इस पिक के अनुसार देखें तो 1857 में आप देख सकते हैं किस प्रकार का ब्रिटेन का टैग लगा हुआ झंडा है। फिर 1904 में बदला, 1907 में, 1908 में, 1917 में और 1921 में कुछ अभी के जैसा का स्वरूप आया और 1931 में चरखे लगा के लगभग अभी के स्वरूप में था और 1947 में जो अभी तक वर्तमान झंडा का स्वरूप है, जो कि पिंगली वेंकैया जी के द्वारा स्वरूप तैयार किया गया था। आज का झंडा हमारा इसी स्वरूप में है। आज इसके बारे में हम लोग पूरी तरह जानेंगे कि इस झंडा का किस प्रकार उपयोग किया जाता है और किस प्रकार नष्ट किया जाना चाहिए। अगर हम बात करें कि किसी भी देश के लिए झंडा क्यों ज़रूरी होता है, इससे क्या फ़ायदा है, क्योंकि आज की दुनिया में सभी देश के पास अपना अपना झंडा है, अपना अपना एक प्रकार का स्वरूप है जिससे उस राष्ट्र की पहचान होती है। तो हमें आज दुनिया की बात नहीं करनी है, हमें अपने तिरंगा की बात करनी है कि तिरंगा किस प्रकार भारत में प्रयोग किया जाना चाहिए एक आम नागरिक के द्वारा, इसका क्या सम्मान होना चाहिए। सबसे पहले जब इसे हम फहराते हैं तो इसे उस जगह पे फहराना चाहिए जहाँ सम्मानपूर्वक हो, जहाँ उसका सम्मान किया जाए और जहाँ स्पष्ट रूप से वो झंडा दिखाई पड़े सभी को। इसे सरकारी जगह पर संडे को भी फहराया जा सकता है और सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाता है, लेकिन यदि किसी कारणवश कहीं सरकारी संस्थान या विशेष स्थान पे नाइट में भी फहराने का अलाउ है। जब झंडा को फहराया या उतारा जाता है तो उस समय बिगुल बजना चाहिए। ये भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार नियम है। और जब कोई भी स्टेज पर झंडा लगा होता है या लगाना चाहिए तो जो उस स्टेज पे वक्ता होता है, जो लोगों को संबोधित करता है, हमेशा उसके राइट साइड में होना चाहिए। हम लोग गाड़ी में भी झंडा शौक से लगाते हैं, तो गाड़ी में भी झंडा हर कोई नहीं लगा सकता है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर या कैबिनेट मंत्री और भी अन्य प्रकार के मंत्री सबको अलाउ है लगाने का, लेकिन आम नागरिक को अलाउ नहीं है, नहीं लगाना चाहिए। इसका कारण बाद में जानेंगे। तो गाड़ी पर जब झंडा लगाना चाहिए तो उसे एकदम बीच में या फिर राइट साइड में लगाना चाहिए। फटा या मैला ध्वज नहीं फहराना चाहिए। जो ध्वज गंदा हो गया हो उसे नहीं फहराना चाहिए। राष्ट्रीय शोक पर ध्वज को आधा झुकाया जाता है। कोई भी ध्वज या पताका राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर नहीं फहराया जा सकता है। कहने का मतलब है जो राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं उससे ऊपर या उसके बराबर में कोई भी ध्वज नहीं फहराया, कोई पताका या कोई भी धार्मिक कुछ भी उससे ऊपर नहीं फहराया जा सकता है। और जब भी कोई झंडा रात में फहराता हुआ रहेगा तो वह झंडा की ऊंचाई 100 मीटर प्लस होनी चाहिए और झंडा चमकदार होनी चाहिए, जो कि रात में भी दिखे। रात में झंडा फहराने का ये एक तरीका है। अब हम लोग बात करेंगे कि जब कोई झंडा खराब हो जाता है या फट जाता है, गंदा हो जाता है, तो उस झंडे का हम लोग क्या करेंगे। क्योंकि जब भी 15 अगस्त, 26 जनवरी या कुछ भी होता है, जैसे अभी हर घर तिरंगा अभियान चालू है, तो इतने करोड़ों झंडा का क्या होगा। बाद में तो वो फटेंगे ही या गंदे होंगे ही। तो दंड संहिता 2002 के अनुसार
भारत सरकार ने इसके कुछ नियम लागू किए हैं। जितने भी झंडा गंदे या फट जाएं, उनके लिए या तो उसको जलाना है या फिर उसको दफनाना है। जलाना और दफनाने का अपना नियम है। अगर उस नियम से हम लोग नहीं करेंगे तो वो कानूनन अपराध होगा। दफनाने का तरीका ऐसा है कि उसे किसी एकांत जगह में लकड़ी के बक्से में डालकर उसे मिट्टी के अंदर दबाकर निजी ज़मीन में गाड़ देना है और एकांत में, और उस समय मौन रहना है, ताकि जिस प्रकार हम एक सैनिक का सम्मान करते हैं उस प्रकार इस झंडे का सम्मान हो। इससे मर्यादा बना रहे देश का। झंडे को जलाने का तरीका इस प्रकार है कि आपको एकांत जगह में जाकर निजी ज़मीन में एक लकड़ी की जमा करके आग लगाना है, जैसे एक छोटा सा मान के चलिए चिता के टाइप में, और उसमें झंडा को एक बार में सपाट रख के जला देना है, ना कि झंडा को ऊपर से या फिर नीचे से जलाना है। वह देश के साथ अपमान का भाव माना जाएगा और वह कानूनन अपराध भी माना जाएगा। इसलिए झंडे को जब भी जलाएं या जब भी नष्ट करें तो उनको अपने नियम से ही नष्ट करें, ताकि हमारे देश का मर्यादा बिगड़े नहीं। चलिए आपसे फिर कभी बात करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।